प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सबको सतीश पाल का बहुत बहुत नमस्कार। आज बहुत दिन बाद आप सबके बीच मैं लाइव आ रहा हूं। मैंने आपसे कहा था और कई बार कह चुका हूं कि सिर्फ एक ही निशाना है, मिशन 2024। और मिशन 2024 में क्या क्या करना है, दिल्ली की रैली थी उसके बारे में बात हुई। अब 2024 आ गया, जनवरी 2024 है। आज 24 तारीख है, कल 25 है, परसों 26 है। मैंने 26 तारीख के लिए भी कहा था कन्नौज लोकसभा में कि मुझे तिरंगा यात्रा निकालनी है, लेकिन ज्यादा जाड़ा होने के कारण बहुत ही कोहरा पड़ रहा है, मौसम ठीक नहीं है, फौज को कहीं भी परेशान नहीं करना है, किसी को बीमार नहीं करना है, क्योंकि जिस फौज का सेनापति बुद्धिमान नहीं होता, दूरंदेशी नहीं होता, परिस्थितियों को नहीं समझता, उसकी फौज मारी जाती है, परेशान होती है। नहीं तो जो सेनापति होता है वो अपनी फौज के बारे में पूरा ध्यान रखता है कि उसको खाना कहाँ चाहिए, उसके साथ में पानी है कि नहीं है, जाना जहां है वहां युद्ध का मैदान कैसा है, विरोधी कैसे हैं, दुश्मन कैसा है, सामने वाले विरोधी के पास आर्म्स और एम्युनिशन कैसे है, हथियार कैसे हैं, उसकी सेना कितनी है, ये सब बातें आप सबको समझनी चाहिए। दोस्तों, मैं सतीश पाल बहुत सी चीजें आप सबसे कहता रहा हूं। कल आपने सुना होगा स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, जिसको मैं कर्पूरी फार्मूला कहता हूं, जिन्होंने सर्वप्रथम 1977 में आरक्षण में अति पिछड़ों को बिहार में आरक्षण अलग किया। उनको कल भारत रत्न दिया गया। मैंने आपसे बार बार कहा है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जो लोग गलत ट्रैक पर चले जाते हैं और वो ट्रैक आगे है ही नहीं, अब आप इंजन सहित गाड़ी लेके चले गए, आगे आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी। अगर राइट ट्रैक पे गाड़ी जा रही है तो सिग्नल देखकर रुकेगी, सिग्नल मिलेगा, स्टेशन मिलेगा। तो सतीश पाल जिधर गाड़ी लेके जा रहे हैं वो अति पिछड़े का आरक्षण है, कर्पूरी फार्मूले पे आधारित आरक्षण है। तो 4 फरवरी दिन रविवार स्थान विश्वेश्वरैया हाल लखनऊ में राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग महासभा के तत्वाधान में पाल, बघेल, धनगर, गाडरी, गडरिया, चरवाहा महासभा द्वारा विशाल अति पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधि सम्मेलन हो रहा है। वह भी कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, क्योंकि वो अति पिछड़ों का आरक्षण उन्होंने लक्ष्य किया। उनको पिछड़ों का मसीहा कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछड़ों के मसीहा थे, लेकिन साथ में अति पिछड़ों का आरक्षण उसी आदमी ने किया सर्वप्रथम। आज उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी मैक्सिमम प्रदेशों में अति पिछड़ों का आरक्षण अलग है। मैं बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ों की आबादी
7-8 करोड़ से कम नहीं है। अकेले अगर आप पिछड़े वोट डाल दें तो सरकार बन जाए एकत्रित होकर के, और वो पिछड़ा आज मारा मारा घूम रहा है। अच्छी बात यह कि भाजपा तो हमको पूछ भी रही है। हमारा बहुत दिनों तक समाजवादी पार्टी ने शोषण किया। बहुजन समाज पार्टी दलित प्लस अतिपिछड़ा मिला करके उनकी सरकार बनती थी। बाद बाकी दूसरे श्रेय तो दूसरे लेते थे, लेकिन वोट नहीं देते थे, और वही उन्हीं लोगों ने मलाई मारी। दोस्तों, आज आप सबको जो मैं 4 फरवरी को कार्यक्रम करा रहा हूं, दिल्ली में आप लोगों ने बड़ी गलतियां की हैं, कोई बात नहीं है। हम तो देखो एक ही काम करते हैं कि कुछ ना कुछ किया कर, कुछ ना हो तो पैजामा काट काट कर सिया कर। यहां चलता है तभी मजबूत होता है, ये नहीं चलता है तो मजबूत नहीं होता है, ये ध्यान रखना। आप चलेंगे तो पहुंचेंगे। गवर्नर हाउस के सामने है विश्वेश्वरैया हॉल, वहां पर 11 बजे आपको 4 फरवरी को पहुंचना है। जहां जहां मेरी आवाज जा रही, जो जो लोग सुन रहे हो, और आप सब लोग हर जिले में मुझे सुनते हो, मुझे अच्छी तरीके से पता है। अभी मैं गया था झांसी, राकेश पाल जी की बेटी की शादी थी, वहां पे राजा भैया भी मिला मुझे, दतिया का, डबरा का, बहुत अच्छा उसका एक चैनल है, उसने मेरा इंटरव्यू किया। मुझे वहां तमाम लोग मिलते थे तो कहते थे कि मैं आपको लाइव पर सुनता हूं, बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे एक बात ध्यान आ गई कि लोग मुझे सुनते हैं। तो एक बार गांधी जी से पूछा जिन्ना ने कि भाषण तो मैं बहुत अच्छा देता हूं, जनता आपको ज्यादा सुनती है। तो गांधी जी ने जवाब दिया था कि तुम दिमाग से बोलते हो, हम दिल से बोलते हैं। तो सतीश पाल दिल से बोलते हैं, सतीश पाल सत्य बोलते हैं, सतीश पाल सही बोलते हैं, सतीश पाल जो 10 साल बाद घटित होगा उस बात को बोलते हैं। 20 साल बाद की बात करते हैं। जब मैं राजनीति करता था तब मुझे पता था, जिस समय मंडल कमीशन का आरक्षण हो रहा था तब मुझे पता था कि ये तेली, तमोली, गड़रिया, नाई, काछी, कुमार का केवट, इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर्फ 2 जातियां मार ले जाएंगी, क्योंकि वो पढ़ती लिखती हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी हैं, क्योंकि संघर्षशील है, क्योंकि वो सत्ता में भागीदारी में है, उनके लोग सुनने वाले हैं। अब एक लेयर इधर भी तैयार हो रही है, पिछड़ों में भी। उनके डिप्टी सीएम है, उनके मिनिस्टर हैं, वो कौन ज्यादा आगे जा रही है। अगर सबसे ज्यादा अगर आपको पैमाना अगर ठीक करना हो तो पिछड़े वर्ग की जो रिजर्वेशन है, उसमें जो महिलाओं का रिजर्वेशन है, उसमें उत्तर प्रदेश में आप उठा के देख लीजिए कि जिला पंचायत अध्यक्ष में कौन किस जाति का है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। हमारे कन्नौज में या दूसरी जगह, कन्नौज लोकसभा चूंकि मैं रहने वाला हूं, वहां मुझे सन 2000 में टिकट मिला था अखिलेश यादव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का। तब एक रणनीति के तहत जो समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह से मिले हुए थे नरेश अग्रवाल, उन्होंने अपने खाते में सीट ले ली थी जबरदस्ती, मैं सरकार गिरा दूंगा इसलिए। नहीं तो समय अखिलेश यादव मुझसे नहीं जीतते, आप भी जानते हो। और लगातार वो मैनेजमेंट चल रहा है, अब देखना आगे क्या होता है। लेकिन हम लगे हुए हैं, जितना आपकी सबकी ताकत के बगैर मुमकिन नहीं है। ताकत जब तक आप नहीं दिखाएंगे, आप सतीश पाल को मजबूत जब तक नहीं करेंगे, लखनऊ में अपनी ताकत जब तक नहीं दिखाएंगे, सब लोग वहां नहीं आएंगे। और कन्नौज में भी अगर कोई मीटिंग हो, कहीं कोई मीटिंग हो, मेरा आप सबसे अनुरोध है, आपके पास अगर मेरी आवाज जा रही हो, और जो जो लोग मुझको सुन रहे हो, वो दूसरों को भी फोन करें, इसको शेयर करें, और सारे लोग बात करें। प्रदेश और देश का गड़रिया एक हो जाए, चरवाहे एक हो जाएं, अत पिछड़े एक हो जाएं। क्योंकि मैं अत पिछड़ों की आवाज बोलता हूं। किसके बाद? जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद।
मैं नहीं कहता कुत्ता बड़ा नेता हूं, लेकिन मैंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन मैं अपनी जगह से डिगा नहीं कभी भी। मैं लगातार मांग करता हूं। अभी मैंने 5 दिसंबर 2023 को जो तालकटोरा स्टेडियम में किया, उसमें मैंने कहा था रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू किया जाए। उस पर मैंने रैली की थी। दोस्तों, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 5 दिसंबर 5 जनवरी, 1 महीना और 20 दिन हुए और कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिल गया, सर्वोच्च सम्मान मिल गया। मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जो स्वयं पिछड़े समाज से आते हैं और उनका दर्द भी पिछड़े समाज के लिए है, मैं जानता हूं है, कर नहीं पा रहे हैं। रोहिणी आयोग की जब रिपोर्ट आई तो वहीं पर जो पिछड़े वर्ग के कुछ लोग हैं दबाव डालते हैं, मुझे मालूम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी चाहते हैं कि अति पिछड़ों का अलग से आरक्षण हो। अन्याय हो रहा है, लगातार हो रहा है। आप आज पीसीएस की जो रिपोर्ट आई है, जो उसमें आया, उसको उठा देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सब 4 फरवरी के लिए, और पिछड़ी जातियां जितनी हैं, अगुवाई तो पाल बघेल धनगर समाज कर रहा है, गडरिया समाज कर रहा है, लेकिन नेतृत्व तो सबका कर रहा है, हर जात का कर रहा है, पिछड़े वर्ग की हर जाति का कर रहा है। हम जब पहले करते थे तो अदलित पिछड़ा एवं गरीब सवर्ण समाज रैली करते थे और गरीब सवर्णों के लिए भी आरक्षण मांगते थे और उनको 10% मिल गया। हमें कोई नाम नहीं चाहिए, मेरे पास सारे रिकॉर्ड रखे। उस दिन मैं वहां लगवाऊंगा एक प्रदर्शनी टाइप, क्या पिछड़ों को आरक्षण का मैंने कहां कहां मांग की और ये कहां कहां, दलितों के लिए कहां कहां की, गरीब सवर्णों के लिए कहां कहां रैली कराई। तिरवा में कराई थी पिछले 2018 में। माननीय राजनाथ सिंह जी की एक रैली कराई थी 8 जून 2001 को, उसमें ये मांग की थी। और ऐसे समय पर एक नाम और याद आ रहा है, जिनका नाम है स्वर्गीय छेदीलाल साथी, कमीशन। उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्हें भी किसी न किसी दिन कोई पुरस्कार मिलेगा। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा ने आदेश करके वो बनवाया था। हम चाहते हैं कि जो जितनी मेहनत करे उसको मेहनत का फल मिलना चाहिए, उसके साथ बेईमानी नहीं होना चाहिए, उसका शोषण नहीं होना चाहिए। जो छोटी छोटी जातियां हैं, बाथम है, कहार है, केवट है, कुम्हार है, नाई है, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर तो नाई बिरादरी से थे। उत्तर प्रदेश में नाई बिरादरी की स्थिति बहुत खराब है, उनका सामाजिक सम्मान बहुत है, कहार का सामाजिक सम्मान बहुत है। गडरियों के बारे में भी है बहुत कुछ, क्योंकि गडरिया तो अपने असम्मान के लिए स्वयं जिम्मेदार है, अन्यथा तुम तो राजा महाराजा रहे हो, अहिल्याबाई होलकर के वंशज हो, आपके तमाम राजा रहे, तमाम संत रहे। दोस्तों, मैंने इतनी देर आपसे बात कही है कि जनवरी का महीना है, 2024 है, आप सबके भविष्य का सवाल है। आज उत्तर प्रदेश की से एक भी लोकसभा सदस्य नहीं है, और इतनी बड़ी आबादी है आपकी। बैकवर्ड के अंदर जो 2001 में जनगणना हुई थी, मेरे पास है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, सरकारी आंकड़ा है, परिवार रजिस्टर के आधार पे है, उस पर 4.43% गडरियों की आबादी है और 4.90 लोधियों की आबादी है, 7.4% कुर्मियों की आबादी है और 5.25% शाक मौर्य काछियों की आबादी है। और सबके एमएलए
किसी के 42 हैं कुर्मियों के, तो 22-25 लोधियों के एमएलए हैं। ये साक्षी मौर्य के भी एमएलए लगभग 15-20 के आसपास है, जो भी हों। डिप्टी सीएम भी है, मिनिस्टर भी हैं, केंद्र में भी मंत्री हैं, सांसद भी हैं, राज्यसभा भी हैं। और आपका एमएलए कितना है? एक को तो मैं जानता हूं, कानपुर देहात से है, और एक को मैं पूजा पाल को जानता हूं, लेकिन उनका थोड़ा सा, वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं। बेटी हमारी है तो हमारा ही है। तो 2 हो गए, तीसरे का नाम बताना। चूंकि हम पिछड़े वर्ग में आते हैं, हम किसी के बारे में बोलना नहीं चाहते हैं। हम इतना जरूर चाहते हैं दोस्तों कि अब उठो, अब चलो, अब समझो, अपनी ताकत को पहचानो। कोई ऐसी विधानसभा नहीं है, कोई ऐसी लोकसभा नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मेरी अपनी समझ से 60 लाख से कम वोट नहीं, 70 लाख से। मैं वो बात करता हूं आंकड़े के हिसाब से। तो इतना वोट है अगर, तो 80 विधानसभाएं हैं, 70 हो गया तो 70 लाख हो गया, 1-1 लाख हो गया। किसी में 50,000 तो किसी में 1.5 लाख, किसी में 2 लाख, हो सकता है ज्यादा भी हो। मैं ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन अगर तुम्हें बहुत बड़ी कोई ये बात है कि हमारा कितना वोट है, तो 15 दिन लगेंगे, लग जाओ हर विधानसभा में और गांव गांव गिन लो, कोई समय नहीं लगता। अब कोई चीज दुर्लभ नहीं रह गई है। जब से मोबाइल है, जब से ऐप है, वोटर लिस्ट है, मैं बार बार कहता हूं कि 18 मंडल है, 75 जिला है, 403 विधानसभाएं, 80 लोकसभाएं और 826 ब्लॉक है, 350 तहसीलें हैं। 826 ब्लॉक को अगर आप खंड विकास को, विकास खंड को, ब्लॉक को अगर आप अपना विकास के आधार पर अगर अपना आधार बनाओगे, तो हर ब्लॉक में आपके कितने गडरियों के गांव हैं, जिसमें अगर 2 घर भी गडरियों के हों तो वहां भी आपको लिख लेना चाहिए। और हर ब्लॉक में जितने गांव हों गडरियों के, उनको सबको कर डालो। आज मैं कह रहा हूं 4 तारीख के लिए कि 75 जिलों से अगर हमको सुन रहे हो तो एक लड़का आगे निकल आवे और मेरे उस पर नाम भेज दे अपना, मैं उसको प्रोफार्मा भेज दूंगा और उसके जिले में जितने ब्लॉक हैं उनके ब्लॉक के नाम भेज दूंगा। उन ब्लॉकों में एक एक आदमी को चुन के ब्लॉक से और गांव के अपने गांव, उन गांव छटवा लो। हर ब्लॉक में कम से कम 15-20 गांव निकलेंगे। 10 अगर निकलते हैं तो 826 में 10 का गुणा करो, 8,260 गांव हुए। और 20 अगर निकले तो 16,520 के आसपास का। 15 अगर निकले तो 12-14 हजार गांव निकले। और उनसे अगर एक एक आदमी लेकर के हर गांव से आ जाए तो आपके लखनऊ में 12-14 हजार आदमी पहुंच जाएगा। सिर्फ गांव से एक ही आदमी जाएगा। और जिस समय 10 लेकर के आएंगे तो 1,20,000 पहुंच जाएंगे। ये आपको मैं जीत का फार्मूला बता रहा हूं, जीत का दांव बता रहा हूं। अन्यथा आपका शोषण होता रहेगा। दोस्तों, भाइयों, बहनों, आने वाले मेरी जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए आपको आज मैं बता रहा हूं, मैं सतीश पाल आपके सामने जो जो बात कह रहा हूं, यही हर प्रदेश में रखो। मध्य प्रदेश में हमारी आबादी बहुत है, किसी भी दल ने भी टिकट नहीं दिया, और बीएसपी ने दिया तो रुपया लेके दिया, फायदा क्या रहा, और जीते भी नहीं कोई। क्योंकि जब बीएसपी भी ताकत में आई थी उत्तर प्रदेश में, तब उसने भी हमारी टिकट काटना शुरू हुआ, इसलिए आज उनकी ये दशा हो गई। बीजेपी से मैंने पिछली बार कहा था जब 2019 में ज्वाइन किया कि आपने एक भी गडरिया टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने हमको एक नाम बताया था। हमने कहा वो मेरी बिरादरी का नहीं है ना।
और आज भी उन्हीं को प्रयोग करके और आपका वोट लेने का जो प्रयास हो रहा है उससे आप सतर्क रहो, वरना आप कुछ नहीं पाओगे। 4 तारीख को ध्यान में रखते हुए जितनी बातें मैंने बताई हैं, 75 जिलों से 826 ब्लॉक से आप लोग आए लखनऊ में, और उसके पहले मुझे बात करें। और भी हम बोलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। जो कुछ पूछना हो मेरे फोन पर आप मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, हमारे जो पीआरओ है और लोग हैं उनसे सबसे बात करना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको 26 जनवरी की परसों गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई एडवांस में। और मैंने जो वहां पर कार्यक्रम को पोस्टपोन किया है अभी, तो आगे अब बहुत जल्दी 4 तारीख के बाद एक बहुत बड़ी यात्रा कन्नौज में निकालेंगे, जिसमें तमाम जगह से लोग आकर के हजारों मोटरसाइकिल के साथ हमारे साथ चलेंगे। उसके लिए मैं आह्वान करते हुए 4 तारीख के बाद, पहले 4 तारीख का आह्वान करता हूं कि फर्रुखाबाद से कई बसें जा रही हैं, कन्नौज से जा रही हैं, कानपुर देहात से जा रही हैं, उन्नाव से जा रही हैं, बाराबंकी से जा रही है, प्रतापगढ़ से भी आ रही है, जौनपुर से आ रहे हैं, फतेहपुर से जा रहे हैं। आप सब लोग भी सब आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबको बहुत बहुत बधाई गणतंत्र दिवस की। और कर्पूरी ठाकुर को भी जो सर्वोच्च सम्मान दिया गया उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी का और आप सब गरीबों को बहुत बहुत बधाई।